गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल अपने टॉपिक का रखा था शुरू गुणों में आवर्ती, और जो गुण आवर्तता गुण दर्शाते हैं उन गुणों को अपन ने कहा था कौन से गुण? आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में सबसे पहला अपन ने कल पॉइंट किया था परमाणु त्रिज्या। आज अपन दूसरा टॉपिक लेते हैं आयनिक तेज। कौन सा लेते हैं? आयनिक तेज। अब सबसे पहले जब आपके पास शब्द आता है परमाणु, और परमाणु शब्द आते ही मैंने क्या कहा था आपको, विद्युत का क्या होता है? उदासीन। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि परमाणु शब्द में ही क्या है बेटा? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होती है? बराबर। दोनों पर विपरीत आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। विपरीत आवेश होने के कारण परमाणु अपने आप में क्या होता है? उदासीन। अब आयन क्या है? तो अपन ने कहा बेटा आवेशित परमाणु को, आवेशित परमाणु को, आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। अब परमाणु आवेशित कब होगा? तब अपन ने कहा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी, तब परमाणु क्या होगा बेटा? उदासीन। अब प्रोटॉन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या फिक्स होती है, वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती है। तो परमाणु केवल किसका त्याग कर सकता है, किसको ग्रहण कर सकता है? केवल बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तब अपन यूं कह सकते हैं परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने से या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से परमाणु आवेशित हो जाता है, और इस आवेशित परमाणु को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब ये आयन कितने प्रकार के बताए थे आपको? दो प्रकार के, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। कोई परमाणु धनायन कब बनाएगा? इसका मतलब उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो? ज्यादा हो। ऋणायन कब बनाएगा? जब किसी परमाणु के पास प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो? कम हो। या अर्थात अपन यूं कह सकते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वो धनायन का निर्माण करता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब कौन से आयन का निर्माण करता है? ऋणायन का निर्माण करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। धनायन कब बनाएगा या ऋणायन कब बनाएगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, या धनायन कब बनाएगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। अब यहां आपको केवल दो ही पॉइंट याद रखने हैं। अपन ने पॉइंट क्या लिया है? आयनिक त्रिज्या। तो आपके पास शब्द आ गया आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। और आयन कब बनेगा? जब या तो कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्याग करने से परमाणु में आवेश उत्पन्न होगा, और उस आवेशित परमाणु को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। किसी परमाणु के आयन या किसी तत्व के आयन के नाभिक व
बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या आपने किसे कहा था? किसी परमाणु के नाभिक में उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब वही परिभाषा बड़ा बोला। आयनिक त्रिज्या किसी तत्व के आयन के नाभिक व उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस तत्व की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। उस तत्व की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब आपके सिलेबस में 10th क्लास में केवल 2 ही पॉइंट है, या तो कोई परमाणु धनायन बनाएगा या कोई परमाणु क्या बनाएगा? ऋणायन। आपके सिलेबस में कंपैरिजन करना है कि किसी तत्व के उदासीन और उसके धनायन की आयनिक त्रिज्या में क्या अंतर पाता है, या किसी तत्व के परमाणु और उसके ऋणायन के आयनिक त्रिज्या में क्या अंतर पाता है। तो अपन सबसे पहले उदाहरण लेते हैं बेटा सोडियम। सिर्फ अपने Na लिखा है, इसका मतलब सोडियम का अपने क्या लिखा है? परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। कोष के रूप में दर्शाए ये बेटा हो गया सोडियम का नाभिक, जिसमें ये 11 प्रोटॉन होंगे। अब कोष कितने हैं सोडियम में? परमाणु की बात कर रहे हैं, 2 8 1। इसका मतलब के कोष में ये 2 इलेक्ट्रॉन, एन में ये 8 इलेक्ट्रॉन, एम में ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कोष कौन सा है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन व उसके नाभिक के बीच की दूरी को अपन उसके परमाणु की त्रिज्या। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप बता सकते हो सोडियम अपने स्थायित्व के लिए क्या करेगा? धनायन बनाएगा या ऋणायन? तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ग्रीन है क्या? बढ़िया। ग्रीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग, और त्याग करने से क्या बनेगा? धनायन। धनायन क्या बनेगा? Na+। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। कितने कोष रहेगा? 2। कौन कौन से? K और L। ये सोडियम आयन का नाभिक, कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी प्रोटॉन नाभिक में 11। ये K कोष में क्या आएगा? 2। ये L कोष में कितने आ गए? 8। ये बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच की क्या हो गई? दूरी। सोडियम आयन क्या हो गया? आयनिक त्रिज्या। ये किसकी हो गई? सोडियम परमाणु की आयनिक त्रिज्या। अब क्वेश्चन क्या बनता है? तो इन दोनों को देखिए, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में आप कंपैरिजन करो कि किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, उदासीन परमाणु की या उदासीन परमाणु से बने आयन की। तो दोनों को देखने पर, कंपैरिजन करने पर क्या पता चलता है बेटा कि उदासीन सोडियम उदासीन परमाणु की आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या सोडियम आयन की त्रिज्या से क्या है? ज्यादा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है उदासीन परमाणु की परमाणु त्रिज्या उस परमाणु के
धनायन की त्रिज्या से सदैव अधिक होती है। क्यों? क्या आंसर निकल गया बेटा आपके सामने? क्यों? तो क्या कहा अपन, जब कोई उदासीन परमाणु धनायन बनाता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण बाह्यतम कोश ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब बाह्यतम कोश समाप्त होने के कारण जो आयन की त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से सदैव क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो आंसर क्या बेटा? उदासीन परमाणु की त्रिज्या उस परमाणु के धनायन से सदैव क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण उसका बाह्यतम कोश ही क्या हो जाएगा? समाप्त। बाह्यतम कोश समाप्त होने के कारण धनायन की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से क्या होती है? कम होती है। या दूसरा कारण और भी दे सकते हो आप, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, त्याग करने के कारण एक तो बाह्यतम कोश समाप्त हो जाएगा, तो उसके कारण जो आंतरिक कोश है उसके इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिक क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रभावी नाभिक क्या होगा? इसका मान बढ़ जाने के कारण उसकी त्रिज्या में क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना कि यहाँ एक ही उदासीन परमाणु, उसी उदासीन परमाणु के आयन की बात करते हैं, अपन धनायन की बात करते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम के आयन की बात करते हैं। यूनिक परमाणु कौन सा है? सोडियम। और आयन अपन किसका ले रहे हैं? मैग्नीशियम का ले रहे हैं। वो कंपैरिजन नहीं करना है। उदासीन परमाणु और उसी उदासीन परमाणु के धनायन या ऋणायन की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दूसरी तरफ उदासीन परमाणु वह उसके ऋणायन की त्रिज्या की तुलना करनी है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबसे पहले अच्छा एग्जांपल अपने पास क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 KN। अब ये आपके पास क्या हो गया बेटा? नाभिक। कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी प्रोटॉन 17। ये हो गया बेटा आपके पास K कोश, ये हो गया L कोश, ये हो गया M कोश। K में कितने आ गए? 2। M में कितने आ गए बेटा? सॉरी L में कितने आ गए? 8। M में कितने आएंगे? 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्लोरीन परमाणु के उदासीन परमाणु की आयनिक त्रिज्या अर्थात उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश M है तो उस M कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरी क्लोरीन परमाणु की उदासीन क्लोरीन परमाणु की परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। अब दूसरी तरफ क्लोरीन धनायन बनाएगा या ऋणायन? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, बाह्यतम कोश में कितने हैं? 7। अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए? 1, क्योंकि ग्रीव है क्या बढ़िया बढ़िया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो गया बेटा? 8। तो क्या बनेगा बेटा? ऋणायन कितने इलेक्ट्रॉन धारण किए? 1, तो Cl माइनस हो गया। अब Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है 8। अब इसके परमाणु को 100 करते हैं। ये क्लोरीन ऋणायन का क्या हो गया था? नाभिक।
ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। ये के, ये एल, ये एल, वही 2 इलेक्ट्रॉन के में, वही 8 इलेक्ट्रॉन एल में, और एल में कितने हैं बेटा? 8। अब क्लोरीन परमाणु में तो एन कोष में कितने आ रहे थे? 7, और क्लोरीन विनाइल में कितने आ रहे हैं? 8। इसका मतलब दोनों में क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन विनाइल दोनों में बायतम कोष सेम है। केवल क्या अंतर आया? क्लोरीन विनाइल में बायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋणायन, प्रोटॉन पर चार्ज धनायन। धनायन ऋणायन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। कौन सा आकर्षण लगा? प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल। प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल। प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या क्या होगी बेटा? घटेगी। लेकिन दोनों में प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? 17। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित? तो समान आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को फैलाते हैं, और फैलाता है, फैलाने के कारण त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी बेटा। अब तो कंपैरिजन करें क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन ऋणायन की त्रिज्या की बात करें तो यहां क्लोरीन ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेशित रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्लोरीन ऋणायन का जो आकार है वो क्लोरीन उदासीन परमाणु से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाने के कारण क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या, सॉरी ऋणायन की त्रिज्या क्लोरीन परमाणु से क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? उदासीन परमाणु वह उदासीन परमाणु से बने ऋणायन की आणविक त्रिज्या में से किसकी त्रिज्या अधिक होती है तथा क्यों? या आपके पास किसी में बढ़ सकता है किसी तरह के उदासीन परमाणु से बने ऋणायन की विद्युत त्रिज्या उदासीन परमाणु की विद्युत ऋणता परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों? क्या आंसर होगा बेटा? तो पहली बात इसे ध्यान रखना, ऋणायन की आणविक त्रिज्या उदासीन परमाणु से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन के बीच या ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ जाने के कारण प्रतिकर्षण बल बढ़ जाने के कारण ऋणायन की आयनिक त्रिज्या उदासीन परमाणु से अधिक हो जाती है। ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। पहला आ गया परमाणु त्रिज्या, दूसरा आ गया आयनिक त्रिज्या, तीसरा आता है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, थोड़ा सा ध्यान रखना है। विलगित गैसीय
परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए परमाणु को जो ऊर्जा दी जाती है, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयन एंथैल्पी या आयन विभव कहते हैं, जिसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होता है। क्या कह रहे हैं अपन? तीसरा आवर्ती गुण ले रहे हैं बेटा, कौन सा? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए या बाहर निकालने के लिए परमाणु को जो ऊर्जा दी जाती है या परमाणु जिस ऊर्जा को ग्रहण करता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। अब आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मात्रक किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होता है। अब आयनन एंथैल्पी को तीन भागों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, नंबर 2 द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, तृतीयक आयनन एंथैल्पी। अपन कह रहे हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु से, अर्थात अपन यूं कह सकते हैं किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए किससे बेटा? किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए परमाणु जो ऊर्जा ग्रहण करता है उसे प्राथमिक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो परमाणु को ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा की मात्रा को अपन कह रहे हैं बेटा कौन सी? एंथैल्पी, प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। अब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को पृथक, उदासीन परमाणु से अपन इलेक्ट्रॉन को पृथक कर रहे हैं, इसका मतलब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो क्या बनेगा? उदासीन परमाणु किस बदल गया? धनायन। और धनायन का आकार उदासीन परमाणु से सदैव क्या होता है?
जस्ट अभी अपन ने पढ़ा छोटा होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो उसका बाह्यतम कोश ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश समाप्त हो रहा है तो परमाणु की साइज क्या होगी, छोटी। तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा परमाणु को दी जाती है उसे प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। अब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करने क्या रहेगा, धनायन, किसी धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा धनायन को दी जाती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। फिर आएगा कौन सा, तृतीयक आयनन एंथैल्पी। किसी धनायन से एक इलेक्ट्रॉन के पश्चात दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा धनायन को दी जाती है उसे तृतीयक या थर्ड आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या कहा, किसी भी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनेगा, धनायन। किसी धनायन से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है परमाणु को उसे द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। किसी धनायन से एक इलेक्ट्रॉन के पश्चात दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे तृतीयक आयनन एंथैल्पी। अब दूसरा फंडा याद रखना है बेटा, सीधा फंडा क्या याद रखना है कि जैसे जैसे परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी वैसे वैसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना अधिक कठिन होगा। तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या करें अपन, सीधा करना याद रखना है, जैसे जैसे परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जाएगी वैसे वैसे उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा दी जाएगी। जितनी अधिक ऊर्जा खर्च होगी इसका मतलब आयनन एंथैल्पी उतनी ही क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। अब आपके पास आयनन एंथैल्पी कितने प्रकार की होगी बेटा, 3 प्रकार की। प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी और तृतीयक आयनन एंथैल्पी। अब प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी और तृतीयक आयनन एंथैल्पी में अगर अपन कंपैरिजन करें तो किसका मान ज्यादा होगा, तो प्राथमिक आयनन एंथैल्पी किससे बड़ी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उदासीन परमाणु से। द्वितीयक आयनन एंथैल्पी में अपन किससे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, धनायन से। और धनायन का आकार उदासीन परमाणु से सदैव क्या होता है, छोटा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन, इसलिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर अपन प्राथमिक आयनन एंथैल्पी और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की तुलना करें तो किसका मान ज्यादा होगा, तो सदैव ध्यान रखना बेटा प्राथमिक आयनन एंथैल्पी का मान किससे, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी से क्या होता है, कम होता है। अर्थात द्वितीयक आयनन एंथैल्पी का मान प्राथमिक आयनन एंथैल्पी से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब तृतीयक आयनन एंथैल्पी इसका मतलब द्वितीय से अपन एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो प्रभावी मात्रा क्या होगी, और बढ़ा, तो परमाणु की साइज और छोटी होती गई। तो और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा का मान खर्च करनी पड़ेगी, तो आयनन एंथैल्पी का मान और बढ़ता जाएगा। तो
तो सदैव ध्यान रखना सबसे कम आयनन एंथैल्पी का मान प्राथमिक आयनन एंथैल्पी, प्राथमिक आयनन एंथैल्पी से अधिक मान किसका होता है द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी से मान अधिक किसका होता है तृतीयक आयनन एंथैल्पी। अब आवर्त सारणी में यदि अपन बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सिर्फ आयनन एंथैल्पी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की बात नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, तो यदि आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो पहला पॉइंट याद करो, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा या घटेगा, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कोश समान रहेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या होता जाएगा छोटा। तो इसका मतलब यदि आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या होता जाएगा बेटा छोटा, और परमाणु का आकार इतना छोटा होता जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता जाता है बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा और छोटे आकार के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च करने के कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ यदि वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा बेटा कोश की संख्या बढ़ेगी, कोश की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ढीले स्वरूप में जुड़े रहते हैं और ढीले स्वरूप में जुड़े रहने के कारण उनको पृथक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। अब उसी प्रकार जैसे अपन ने आपको परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन किसके संदर्भ में पूछा जा सकता है आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में पूछा जा सकता है। जैसे आपके पास आ जाएगा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये आपको 5 तत्वों के परमाणु देती है और आपसे पूछा जाए सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी का मान किसका है तो लिथियम का होगा या अपना नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक 3 4 5 6 7 इसका मतलब क्रम बढ़ रहा है, सीक्वेंस बढ़ रहा है, तब तो हो गया आवर्त और संख्या में अंतराल आता है परमाणु क्रमांक में तब वो हो गया वर्ग। अब इसमें यदि कंपैरिजन करें तो सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी का मान किसका होगा बेटा लिथियम का या नाइट्रोजन का। तो आवर्त में अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु का आकार सबसे छोटा किसका हुआ नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी इनसे क्या होती है ज्यादा होती है और वैसे क्रम बनाए तो ये क्रम बन जाएगा और वर्ग में उल्टा हो जाएगा, सबसे अधिक हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से कम, लिथियम की लिथियम से कम, सोडियम सोडियम से कम, पोटेशियम पोटेशियम से कम, आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक्स।